नमस्कार दोस्तों। जब से CAS सिस्टम यानी कि कैश सिस्टम से भी लेके आई है तब से ये कंट्रोवर्सी में रहा है। इंट्रोडक्शन के 3 दिन में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन थी जिसको सेबी ने बाद में इंक्वायरी भी करा। बट आज पहली मंथली एक्सपायरी थी कैश की और आज तो गजब ही हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसको देख करके आप बोलोगे कि सच में कैश एक स्कैम है या फिर ये लेके आया गया है जनता की सहूलियत के लिए। मुझे तो कहीं भी ये सहूलियत नहीं दिखती। आप देख के बताओ। दोस्तों, लुक एट दिस डिक्सन का ऑप्शन एंड स्पॉट का चार्ट। अगर आप ऑप्शन के चार्ट पे गौर से ध्यान देखेंगे तो 15,000 की हमारी जो कॉल थी 25 अगस्त की एक्सपायरी की, यानी कि आज की एक्सपायरी की 3:15 पे चल रही थी 95 पैसे की। और लगभग आप मान के चलो थोड़े ही देर में 10 मिनट में ये प्राइस चला गया 104 रुपए का, यानी कि 8,000% की बढ़ोतरी। आप सोचो कि अगर आपने एक जो लॉट है कॉल का, उसका साइज है 50 क्वांटिटी और 95 पैसा का मिला है तो 45 रुपए की एक लॉट आती है। अगर आपने 1000 लॉट लिए होते तो 45,000 रुपए आपके जाते, ठीक है। या आपने 100 लॉट लिए होते तो 4,500 रुपए मात्र आपके जाते। और सोचो अगर 100 रुपया प्राइस हमारा बढ़ गया तो लगभग 45 लाख रुपए किसी बायर ने बनाया होता। बट एट द सेम टाइम जो ऑप्शन का सेलर है उसको 45 लाख का नुकसान हुआ। तो ये जो लास्ट 10 मिनट में जंप है, दिस इज अ बिग मैनिपुलेशन। अब बोलोगे सर नहीं, ऐसा तो जीरो हीरो में होता ही है। बट यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने वाला, वो आप देखो स्पॉट प्राइस पे गौर करो। स्पॉट प्राइस हमारा जो है वो बढ़ा ही नहीं, ठीक है। हमारा 15,000 के ऊपर स्पॉट गया ही नहीं। अगर आप देखेंगे क्यों, क्योंकि 3:15 के बाद तो बंद हो जाता है। आप ब्लाइंड चल रहे होते हो। ब्लाइंड में क्या होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा रहे होते हैं या घटा रहे होते हैं, स्पॉट हमारा बढ़ता नहीं है। जबकि रूल के हिसाब से एक्सपायरी वाले दिन द फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस शुड मर्ज। हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी the basis, the difference, spread of a spot and future does not exist. The time value reduces to zero between spot and future. तो वो जीरो हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। यहां पे हमारा स्पॉट बैठा रह गया और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें डिक्सन का अगस्त वाला फ्यूचर, अगस्त 2026 वाला, तो ये हमारा खींच दिया उन्होंने लास्ट के जो है 15 मिनट के बाद। ये देखिए ये खींच दिया 15,293। उसके बाद दोबारा 15,300 के आसपास तक उन्होंने खींच दिया फ्यूचर्स को, एंड स्पॉट वहीं बैठा हुआ है। तो स्पॉट एंड फ्यूचर मर्ज कहां कर रहे हैं, और बाद में आपने 15,050 पे उसको इंडिकेटिव क्लोज कर दिया, मर्ज कर दिया। बट इतने देर में तो गेम हो गया ना, इतने देर में तो लोगों के घर उजड़ गए ना, लोगों का जो पैसा है वो तो बर्बाद हो गया ना। तो किस तरह का क्या सिस्टम है, मैं सेबी से पूछना चाहता हूं कि मैं मान लेता हूं मैं गलत हूं, सॉरी फॉर दैट, बट इज इट द राइट सिस्टम? दिस इज इसी को हटाने के लिए, जीरो हीरो को हटाने के लिए, इस तरह की एक्सपायरी डेट पे मैनिपुलेशन को हटाने के लिए हमने CAS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। बट ये CAS सिस्टम जो है इस तरह की प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है घटाने की बजाय, लोगों के घर और बर्बाद हो रहे बनने की बजाय। तो प्लीज मेरी दरखास्त है आपसे कि आप इसको सुधारें। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सेबी से कि वो इसको प्लीज सुधारे। मैं क्या बोलूं एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट अपने क्लाइंट को कि थियरी काम नहीं करती, डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन चेंज कर दीजिए। बिकॉज ऑफ द कैश सिस्टम द फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस शुड नॉट मर्ज ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। द स्प्रेड शुड नॉट बिकम जीरो। द स्प्रेड कैन गो as big as 300 points. दिस इज नॉट राइट सर। अब ऐसा कोई लार्ज कैप स्मॉल स्टॉक्स के साथ ही नहीं हो रहा है, ऐसा ब्लू चिप कंपनीज के साथ भी हो रहा है। आप देखिए निफ्टी के ऊपर इन्फोसिस का चार्ट आज का क्या हुआ। आज दिन भर में इन्फोसिस के शेयर्स को बेचा जा रहा था, कई दिनों से साइडवेज थी, पूरा दिन बेचा गया उसको, मतलब 12:30 बजे तक बेचा गया इसको, मोटा मोटा 12:30 क्या बोलूँ इसकी 2 बजे तक लगभग इसको बेचा गया है। 2 बजे के बाद इसमें थोड़ी सी रैली आई, रिकवर हुआ जो 1% नीचे गया था। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे सारा जोर लगा दिया इसके प्राइस को बढ़ाने में, एंड इन जस्ट लाइक 5 मिनट्स आफ्टर द कैश क्लोजिंग स्पॉट बंद हो जाता है, कहीं कुछ होता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद टेंटेटिव क्लोज हमारा निकल के आता है सीधा 1% ऊपर। तो ये जुआ हो गया ना सर, ये तो जुआ हो गया। आप यहाँ 5-5 मिनट की कैंडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग,
लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग हटा दो ना सर। इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउ क्यों किया हुआ है? फिर आप ये चाहते हैं कि लोग खुद अपनी मर्जी से इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ दे? वो क्यों छोड़ेगा बेचारा गरीब आदमी, जिसको ऐसे ही पैसे की दिक्कत है, उसको रोजगार नहीं है काम करने के लिए देश में, वो कुछ तो रोजगार ढूंढ रहा है। तो ट्रेडिंग भी तो एक रोजगार ही है ना। अगर आप इसको रोजगार ही नहीं मानते तो फिर बात ही अलग है, फिर तो इन जितने भी ट्रेडर इनको भी बेरोजगारी की कैटेगरी में डाल लो। बट ये अच्छा खासा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं एसटीटी में, आपको स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, सब कुछ देते हैं, आपकी कुछ जिम्मेवारी बनती है ना सर, है कि नहीं? The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions.